साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ संगत जी, 10 एक विचार रखेगा, साहब जी परवान करिएगा। मानो मन की आंखें खोलो, व्यर्थ न समय गवाओ तुम। 8 पहर माया में रह के मन को ना भटकाओ तुम। भूल गया तू जीवन दाता और जगत से प्यार किया। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया। सत्संगत जी, इंसान इस धरती धरा पर इतना सुंदर मानव का शरीर पाकर जिस काम के लिए परमात्मा ने भेजा था कि अपने जीवन को सुखी और सुहेला कर लो, धन्य कर लो, इस 84 लाख योनियों से उबार लो, लेकिन सत्संगत जी, मानव अपनी मर्जी के सारे कार्य करता है। उस माया के पीछे दिन रात दीवाना होके उस परम पिता परमात्मा को, जो कण-कण में व्याप्त है, हाजिर नाजिर है, उसे भुला देता है। कर्म धर्म के चक्कर में नर मन से राम भुलाता है और फंसे वह कीच के भीतर जो जो पैर बढ़ाता है। मन में बसे हैं रिश्ते नाते, राम को ना ये याद करे, मोह माया के जाल में फंस के जीवन को बर्बाद करे। सत्संगत जी, ये मोह माया आने जाने वाली उस परछाई की तरह बताते हैं कि जैसे बादल की परछाई होती है, इंसान कुछ देर के लिए ठंडक महसूस करता है, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है। सत्संगत जी, ये स्थिर नहीं होती, ये आती है और चली जाती है, फिर धूप आती है। तो सत्संगत जी, ये माया भी इसी तरह कभी आती है कभी जाती है। तो इंसान जब माया आती है तो खुश होता है, माया जाती है तो रोता गिड़गिड़ाता है, परमात्मा के आगे प्रार्थना करता है। लेकिन सत्संगत जी, प्रार्थना किस लिए करना है? माया को तो आना जाना ही है, चाहे कितना भी कोई कोशिश कर ले। सत्संगत जी देखिए, इस परम पिता परमात्मा को जान लेना सबसे बड़ी जीवन का उपलब्धि है कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में लौटोगे जब दोबारा। सत्संगत जी, बाबा जी हरदेव बाणी में फरमाते हैं कि ये सोने का वक्त नहीं है, अय बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। रंग बिरंगी माया जग की, रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, ना समान माया में फंस के अपनी जवान गंवाता तू। सत्संगत जी, ये जो आंखों से दिखता है, सूरज चंदा सितारे धरती अग्नि जल वायु, ये सभी जो है इसके रचनाएं हैं सत्संगत जी, ये मिटने वाली हैं। एक न एक दिन इनकी कोई न कोई एक टाइम है। सत्संगत जी, इनसे अगर इंसान जुड़ता है, इनको परमात्मा मान लेता है, तो हो सकता है इसकी मनोकामनाएं जो मनोरथ है संसारिक वस्तुओं की, वो पूरी हो सकती है, क्योंकि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो हर जर्रे में भी यही है। लेकिन सत्संगत जी, जो मुक्ति वाली बात आती है, मोक्ष की 84 लाख योनियों की, सत्संगत जी, तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, जो मुझे तत्व से जान लेता है उसे मैं इस आवागमन से मुक्त कर देता हूँ। सत्संगत जी, वो तत्व कौन सा है? सत्संगत जी, साकार रूप में हम कई प्रकार की मूर्तियों का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का, काली जी का, हनुमान जी का, सूर्य भगवान का, गणेश जी का, तमाम ऐसे
मूर्तियां हैं जिनको इंसान पूजन करता है साथ संगत जी, ये साकार पूजन है साथ संगत जी। लेकिन जो परमात्मा का एक स्वरूप है, निराकार निर्गुण स्वरूप, जिसका न रूप है न रंग है न आकार है, ये सारे सृष्टि को चला रहा है। ये समय के साथ बदलता भी नहीं, न आता है न जाता है, न कटता है न जलता है, न गलता है न उड़ता है, अडोल है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, अभेद है, अछेद है, अगोचर है। सत्संग जी, ऐसे परम पिता परमात्मा का देखने के लिए संत महात्मा बार बार आह्वान करते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, अपने जीवन को धन्य कर लो, जिस लिए ये मानव तन मिला उससे पहले काम को कर लो, नहीं तो इन सांसों का क्या भरोसा कि अपना आज संवारो बंदे कल आए या ना आए, जन्म अमोलक हार न बंदे कल आए या ना आए। तू कहता था करूँगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने का, हंसने दो और गाने दो। किसे पता है वृद्धापन ये आए ना आए, बातों में ही समय गवाए नर पीछे पछताए। कहते हैं कि अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं। कहे हरदेव गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। तो सत्संग जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी आज इस ज्ञान की दात को हर जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इनका प्रयास है कि हर प्राणी सुखी हो, हर प्राणी परमात्मा का अंश है, हर प्राणी इसका दीदार कर ले और अपने जीवन के जो कष्ट है, आवागमन के चक्र है, इसको मिटा ले। लेकिन सत्संग जी वो भाग्य है कि इंसान इसे कुछ और समझ लेता है, जिससे दूरियां बना लेता है। तो कहते हैं कि तुलसी पहले पाप से, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे तपन शरीर की खाना की रुचि जाए। सत्संग जी, कुछ पाप पिछले कर्मों के होते हैं जो भोगना पड़ता है, इसके कारण परमात्मा के मार्ग में दूरियां बनती जाती हैं। इसी प्रकार सत्संग जी, जैसे किसी इंसान को तन के अंदर बुखार है तो उसके आगे 36 प्रकार का व्यंजन अगर रख दिया जाए तो उसको खाने की रुचि नहीं हो पाती, क्योंकि अंदर शरीर तप रहा है। तो सत्संग जी, इसी प्रकार जो पहले पाप है वो इंसान को बार बार प्रेरित करते हैं, मोड़ देते हैं मन को इस दर पे आने के लिए। तो सत्संग जी, दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप जी से क्षमा याचक है। बोलने के दौरान जो भी गलतियां हो गई हों, अपने चरणों का बालक समझ के बख्श लेना। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्य कार्य।